अगर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करना चाहते हैं तो उनके लिए मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री हमेशा नहीं रहेंगे, अनुमति नहीं मिलती है तो हम ये भी देखेंगे। अब ये पिछली बार देखा नहीं, शाहजमाल में चैनल पे चला था कि हमारी सड़क पर नमाज हो गई। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो। किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। हम हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि इन नेहरूवादियों दैट इज सो कॉल्ड सेकुलर्स के सौजन्य से हमारे देश में एक ऐसी जमात तैयार हो चुकी है जो हमेशा ही अव्यवस्था फैलाने को आमादा है। आप चाहे कितना भी सही क्यों ना हो, इस प्रजाति को विरोध करना ही है। पिछले 65-70 सालों से इतना पैम्पर करके रखा गया है कि अब इस जमात को अनुशासन में रहना तो दूर, अनुशासन का जिक्र भी बुरा लगता है। आजकल सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, जैसे सारा सवाब सड़क पर नमाज पढ़ने से ही मिलता हो। मौजूदा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की शुरू से ही पॉलिसी रही है कि त्योहार या किसी भी प्रोग्राम से जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। लेकिन दशकों से ऐसे मौकों पर हुड़दंग और दंगों के आदी हो चुकी ये जमात मानव की शांति और अनुशासन में रहने में शायद घुटन सी महसूस कर रही है और लगातार इस कोशिश में है कि किसी तरह माहौल बिगड़े। वो बात अलग है कि योगी सरकार की सख्ती के आगे ये अब तक बेबस है। शासन प्रशासन के इस आदेश में कि सड़क को रोककर नमाज ना पढ़ी जाए जिससे कि आम जन को असुविधा ना हो, इस पर किसी भी सभ्य समाज को भला क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन क्योंकि इन्हें गुंडई और दबंगाई का प्रदर्शन करना है तो सरकार को क्यों नहीं चैलेंज करेंगे। अब भले ही इसमें इनकी और इनके 2-4 लोगों की टांगे और सिर क्यों नहीं टूट फूट जाए, वो बात अलग है। देखिए, अगर गवर्नमेंट ये नारा देती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो फिर विश्वास में सबको लेना जरूरी है। देखने में तो ये आता है कि भाई जब कोई एक विसर्जन होता है, मिसाल के तौर पर कांवड़ यात्रा होती है, हमारे भाई कांवड़ लेने जाते हैं तो उनके लिए बाकायदा एक साइड का रोड ब्लॉक किया जाता है, उनको एहतमाम किया जाता है कि आप इस रास्ते से चल के जाएं ताकि आपको परेशानी ना हो। और ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। हम इसकी तायद करते हैं कि अगर किसी का कोई मजहबी त्यौहार है तो उसके लिए सहूलत मिलनी चाहिए। लेकिन जब यही सहूलत बात आती है मुसलमानों के लिए, जो कि अक़लियती तबका हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, तो वहाँ पे रोड पे नमाज तक नहीं होने दी जाती। तो ये एक ऐसा लगता है कुछ पार्शियलिटी सी है, तो उसको दिल में थोड़ी सी तकलीफ होती है कि भाई हमारी जो ईद की नमाज है वो साल में 2 मरतबा आती है। मैं जुमे की बात नहीं कर रहा, जुमे की नमाजें तो अपनी मस्जिद में हो, लेकिन ईद साल में 2 मरतबा आती है, एक ईद उल फितर और ईद उल अजहा। अब ईद उल अजहा आ रही है, उसमें 1 से 1.5 घंटे की नमाज होती है। जिन जगहों पे भी नमाज होती है, मिसाल के तौर पे ईदगाह में होती है या और दूसरी जगहों पे होती है, तो वहां पे इजाजत दी जाए कि जिस तरह आप दूसरे जो धर्म विसर्जन होते हैं उनमें इजाजत देते हैं, इस तरह इसमें भी इजाजत दीजिए। मिसाल के मुफ्ती साहब का कहना है कि कांवड़ यात्रा के लिए सड़क बंद की जा सकती है तो ईद की नमाज के लिए क्यों नहीं, इससे दिक्कत क्या है। बिल्कुल सही मुफ्ती साहब, हिंदू अपने धार्मिक आयोजनों में भारत माता की जय के नारे लगाता है तो मुसलमान क्यों नहीं, इसमें दिक्कत क्या है। हिंदू अपने देश की वंदना करते हुए खुशी खुशी वंदे मातरम गाता है तो मुसलमान क्यों नहीं, इसमें दिक्कत क्या है। हिंदू सबके लिए समान कानून यूसीसी की मांग करता है तो मुसलमान क्यों नहीं, इसमें दिक्कत आखिर क्या है। सबके लिए एक कानून, इससे ज्यादा जस्टिफाइड मांग भला क्या हो सकती है भाई। हिंदू धर्म से ऊपर देश को रखता है तो मुसलमान क्यों नहीं, इसमें दिक्कत क्या है। मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, ऐसा हिंदू मानता है। हिंदू समाज के और राष्ट्र के हित के लिए प्रोग्रेसिव नजरिया रखते हुए अपनी धार्मिक पुस्तकों, कानूनों में अमेंडमेंट्स करने को हमेशा तैयार रहता है। मुसलमान क्यों नहीं, इसमें दिक्कत क्या है। मुफ्ती साहब,
हिंदू अपने मंदिरों से लाउड स्पीकर पर दूसरे फेथ के लोगों को काटने मारने के लिए नहीं चिल्लाता। हिंदू अपने मंदिरों में पुलिस और दूसरों पर फेंकने के लिए पत्थर और हथियार इकट्ठे नहीं करता। हिंदुओं के फेस्टिवल्स पर पुलिस को हाई अलर्ट मोड पर नहीं लिया जाता, जिस तरह हर जुमे की नमाज के वक्त शहरों में पुलिस को आना पड़ता है। अगर कांवड़ यात्रा में कमी है तो निश्चित ही उसे हिंदू सुधार लेगा, लेकिन क्या आप अपनी कमियां दुरुस्त कर पाओगे या दूसरों की कमियां ही गिनाते रहोगे? टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। कुछ अच्छा भी सीख लेते हैं इस हिंदू से। ये इतना बोलने की आजादी भी इसलिए है कि यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है। अब बात करते हैं AIMIM। जी हाँ, दूसरे हैं AIMIM के नेता धमकी भरे लहजे में प्रदेश सरकार को सुधरने की नसीहत देते हुए सरकार पर एक समुदाय विशेष की सरकार होने का इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, DM साहब तो ऐसा लगता है कि वो किसी एक सनातन समुदाय के मुख्यमंत्री हैं, जबकि आदमी मुख्यमंत्री बनता है तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय का मुख्यमंत्री होता है। और BJP का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो वो केवल एक ही समुदाय का विकास कर रही है और एक ही समुदाय का विश्वास जीत रही है। देखिए, सड़क पर नमाज जो तमाम आयोजन होते हैं, होली है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, तमाम कीर्तन है, तमाम कांवड़िया जो एक एक महीने तक चलते हैं, उनको रूट डाइवर्ट कर करके सड़क जाम कर दी जाती हैं। और वही कांवड़िए जो सड़कों पर नशा करके, चिलम पी करके और तमाम उपद्रव करते हैं, तो उनके लिए सड़क रोकने की अनुमति है। और 15 मिनट के लिए सादगी के साथ अगर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करना चाहते हैं तो उनके लिए मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री हमेशा नहीं रहेंगे। मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री को जिस तरीके से उनकी पार्टी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी तरीके से मुस्लिम समुदाय के साथ उन्हें देखिए, अनुमति हमने मांगी है, अनुमति नहीं मिलती है तो हम ये भी देखेंगे। अरे क्या देखेंगे? अब ये पिछली बार देखा नहीं, शाहजहां में चैनल पे चला था कि हमारी सड़क पर नमाज हो गई तादाद ज्यादा होने पे। अरे हो सकती जब तादाद ज्यादा हो जाए तो। ये उस पार्टी का व्यक्ति कहता है जिसकी पार्टी का नाम ही सांप्रदायिक है, दैट इज अखिल भारतीय मुस्लिम एकता मंच, AIMIM। ये सिर्फ मुसलमानों की ही पार्टी है, जिसका नेता अकरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट पुलिस को हटा लेने पर हिंदुओं को हिंदुस्तान से ही बाहर फेंक देने की धमकी देता हो, उस पार्टी का अब्बासी सरकार पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाता है, पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। और एक बात और, ये मुस्लिम इलाका क्या होता है? सारे इलाके भारतीय हैं, कोई इलाका मुस्लिम या किसी खास कम्युनिटी का नहीं है। इबादत यानी कि रूहानी सुकून का जरिया, स्पिरिचुअल पीस, एक ऐसी आध्यात्मिक शांति जहां सारे शहर, प्रदेश, देश की शांति भंग होती है। सड़क पर नमाज किसी भी तरह सही नहीं ठहराई जा सकती, कभी ट्रेन के पैसेज को रोककर तो कभी प्लेटफॉर्म या ऐसे ही किसी पब्लिक प्लेस पर इबादत के नाम पर भोंडा प्रदर्शन अनएक्सेप्टेबल है। मोरोवर ये जगह यानी कि सड़क सरकार की है, वो दे या ना दे उनकी मर्जी, कोई जबरदस्ती नहीं है। AIMIM, मुस्लिम लीग जैसी मुस्लिम पार्टीज बैन होनी चाहिए। देश का बंटवारा इन्हीं मुस्लिम पार्टीज की देन है। आखिर इतिहास से हम कब सबक सीखेंगे? Thanks for watching Utthani News.